दो बयान आपको मैं सुनाता हूं। एक तो जो घनश्याम सिंह है ना सर, कांग्रेस के, वो कह रहे हैं हमारे ये नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ताओं ने हमारी बड़ी मदद की है। और दूसरा, हम नरोत्तम मिश्रा से भी बात की हमने, तो नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं मेरी राजनीति का पटाक्षेप हो चुका है। अब पटाक्षेप का जो भी मतलब आप निकालें, ठीक। पहले जरा वो घनश्याम जी वाली बात सुना दीजिए, फिर सुनाइएगा नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा ने आपका सहयोग किया है वो? नहीं, उनने तो सहयोग नहीं किया, लेकिन हाँ, उनके कार्यकर्ता जो थे वो कई लोग नहीं माने, और वो भाजपा से ज्यादा रुष्ट थे, उनने मेरी मदद की, चुपचाप की। नरोत्तम मिश्रा आपकी मदद की? नहीं, नरोत्तम नहीं, उनके कार्यकर्ताओं ने। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से क्या मैसेज देना चाह रही थी पार्टी? आप कुछ अगर बताएं आपको, क्योंकि आपके समर्थकों ने इंतजार किया, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, प्रदेश अध्यक्ष होगा। तो मैंने कभी भी लोकसभा मांगा अनुराग भाई, न मैंने कभी राज्यसभा मांगा। मैंने विधानसभा जरूर मांगा था जी। पार्टी ने बदल दिया। पार्टी कितना देगी? 30 साल विधायक रखा पार्टी ने, 15 साल मंत्री रखा, कितना आखिर? तो कहीं तो उसका वो होता ही है पटाक्षेप। नहीं तो आप ये क्या कह रहे हैं कि पटाक्षेप हो गया? एक बड़ी बात कह रहे हैं आप, ये पटाक्षेप का। अभी आपके समर्थक तो कह रहे हैं कि दादा की लंबी पारी अभी भी बाकी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी और तमाम, आप पटाक्षेप कह रहे हैं? बड़ी कोई पद लेने की इच्छा है ही नहीं। हाँ। एक इच्छा है कि कार्यकर्ता का के रूप में, जैसे पार्टी ने अभी पिछले 2.5 साल काम दिया है, जिस तरह से पार्टी ने मुझे ज्वाइनिंग टोली का शेयर संयोजक बनाया, जैसे महाराष्ट्र चुनाव में भेजा, जैसे दिल्ली चुनाव में भेजा, जैसे बिहार चुनाव, ऐसे कार्यकर्ता के रूप में पार्टी भेजती रहे कहीं ना कहीं काम में। बस मन कितना उदार हो जाता है। बस काम कराए, मुझे केवल सेवा करनी है और कुछ नहीं करना है। मुझे नरोत्तम जी ये कह रहे हैं। घनश्याम जी ने भी बताया, राजनीति में सच सीधे नहीं बोला जाता है। घनश्याम जी ने बताया ना कि नरोत्तम जी लगे ऐसा करने वाले एक मोरारजी देसाई अकेले थे। जब वो प्रधानमंत्री से जब उनका इस्तीफा हुआ तो मुंबई में शायद इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के एक पत्रकार थे, उन्होंने पूछा अब तो आपका कंधे से भार जो है वो चला गया। बोला देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सत्ता हमेशा अच्छी लगती है, मैं प्रधानमंत्री के पद पर मुझे अच्छा लग रहा था, ये सब कहना बंद करो। ठीक है समीर जी, क्या वो सच में क्या इनके समर्थक जो है उन्होंने नाराजगी जता निकाल दी क्या इलेक्शन में? निश्चित रूप से, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई नेता ने जरूर, नेता की तो मजबूरी है, पार्टी छोड़ नहीं सकते, पार्टी ने कहा काम करना है, तो दिखावे के लिए नरोत्तम मिश्रा ने प्रचार किया, उसमें मन उनका नहीं होगा, लेकिन पार्टी ने कहा तो पार्टी के साथ रहे। लेकिन कार्यकर्ता के साथ ये मजबूरी नहीं रहती ना। कई कार्यकर्ता रहते हैं जो समर्पित होते हैं अपने नेता के प्रति, उनके लिए पार्टी का महत्व नहीं, नेता का महत्व होता है। और वो नेता का संदेश क्या है, नेता के मन में क्या है, वो बिना नेता के कहे भी समझ लेते हैं कि नेता हमारे क्या कहना चाहते हैं, और उस हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा वर्ग है जो जिसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया होगा। और ये तब है कि जब ये कहा जा रहा है कि कम से कम 1000-1500 नरोत्तम मिश्रा के कट्टर समर्थकों को वोटिंग करने नहीं दी गई, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, घर से निकलने नहीं दिया गया, ये तब स्थिति है। तो मुझे लग रहा है कि ये निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। और घनश्याम सिंह कभी हम डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते, उनका भी वहां पर व्यवहार बहुत अच्छा है। घनश्याम सिंह बहुत बेहतर कैंडिडेट थे। आशुतोष तिवारी कांग्रेस की जीती हुई सीट थी, बिल्कुल जीती हुई थी। और दूसरा ये कि आशुतोष तिवारी कोई वहां के नहीं, वो सेवड़ा के वहां के वोटर भी नहीं है, आप बाहर का कैंडिडेट लाकर उनको दे रहे हो वहां के अंदर, तो मुझे लग रहा है ये भी नाराजगी होगी। आप स्थानीय कार्यकर्ता 1786 वोट से आगे छठे राउंड के बाद 7,700 वोट से हराया था पिछली कांग्रेस बार। जीत जाएगी वहां पर। और सबसे बड़ी बात है, जो भारतीय जिसका चुनाव निरस्त हुआ, जो हारा, पार्टी ने उसको कल रात को पार्टी से बाहर कर दिया, कल रात को कांग्रेस ने, जिसके वजह से बाई इलेक्शन, जिसकी विधायक जिसकी वजह से जिनकी सीट जाने के बाद हो रहा है इलेक्शन, हाँ, उनको निकाल दिया पार्टी, उनको रात को पार्टी से निकाल दिया गया है। पार्टी ने इंतजार किया वोटिंग के दिन तक का, और उसके बाद उनको कल रात को पार्टी से निकाल दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि घनश्याम सिंह का व्यवहार का भी इसमें काम आ रहा है। नरोत्तम मिश्रा के जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है वो भी इसके अंदर बड़ी भूमिका निभा रही है। अगर ये सीट हारती है तो नरोत्तम मिश्रा जानते हैं कि वो ठीक रहा उनके ऊपर। देखिए ना, जैसे एक स्टेटमेंट आया था बीच में नरोत्तम मिश्रा जी का, वो कह तो रहे थे कि मैं वोट मांगूंगा, घर घर जाकर शीश नवाऊंगा और जितवाऊंगा आशुतोष जी को, लेकिन एक रैली में क्या कह दिया था उन्होंने, अरे तुम कार्यकर्ताओं से कह रहे हो तुम गलत जगह नाराजगी निकाल रहे हो। हाँ। इनकी क्षमता है मेरा टिकट कटवा देंगे ये, पर आप अपने ही कैंडिडेट को कितना हल्का करके बता रहे हैं समाज के सामने। नहीं, लेकिन नरोत्तम जी ने एक बात पार्टी ने जैसा आदेश दिया कि भाई चुनाव में लगना है, नरोत्तम जी ने भी पार्टी में जो अपने कार्यकर्ता है उनको आदेश दिया कि चुनाव में लगना है, लग जाइए। विजय जी, आज भी आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं।